नमस्कार दोस्तों, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय के मेन खालसा कॉलेज नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे, जहाँ आज हम आए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो मैंस को पड़ी है, यानी कि व्यक्ति को पड़ी है। क्यों? क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर वो काम पे जाते हैं और काम पर जाते हैं तो अपनी व्हीकल्स पे जाते हैं। जिस तरीके से रोज़ाना पेट्रोल की मार उनको झेलनी पड़ रही है, उसी के चलते आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं हम आपको विजुअल में दिखाएं किस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो व्यक्ति हैं, जो मेन ओनर्स हैं, उन लोगों के साथ एक छोटी सी झड़प भी हुई है। तो आइए करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत, लोगों से बातचीत कि क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर। तो चलिए करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अनिल चौधरी, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, बीजेपी, केजरीवाल। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, दिल्ली का टैक्स कम करो, जनता को राहत दो, जनता को राहत दो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। लो भाई, आज का प्रोग्राम देखिए, पेट्रोल पंप बैकग्राउंड में आ रहा दिख रहा है किस तरीके से प्रोग्राम है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको बता दीजिए आज का विद्रोह प्रदर्शन जो आपने करा इसलिए किया है, क्या मकसद था? हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस पेट्रोल पंप पर आई हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और ये गूंगी बहरी सरकार सोई हुई है। कोई टैक्स में कमी नहीं की जा रही। दिल्ली के अंदर में भी देखा जाए तो केजरीवाल सरकार अगर टैक्स को कम कर दे तो जनता को कुछ राहत मिल सकती है। कोरोना काल के अंदर में इतनी बढ़ती हुई महंगाई को देखकर जनता त्राही त्राही मचा रही है, लेकिन ये दोनों सरकारें बिल्कुल मुक्त दर्शक बन के बैठी हुई हैं। किसी समय में ये बैलगाड़ी लेकर आया करते थे, जब कांग्रेस के टाइम में 20 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते थे। आज सीधा 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है, 90 के पार डीजल पहुंच चुका है, लेकिन ये जनता को कोई राहत नहीं दे रही। महंगाई भी दूसरे आलम के अंदर में और क्षेत्रों में भी देखी जाए तो बढ़ती जा रही है, चाहे दूध के दाम हो, चाहे खाने के तेल, सरसों के तेल के दाम हो, चाहे किसी चीज़ के दाम हो। लेकिन ये दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल हो गई हैं और जनता के ऊपर में ये मार पड़ती जा रही है। लेकिन सर, अगर इसी मुद्दे की बात की जाए तो कुछ दिन पहले, यानी कि 2 से 4 दिन पहले, सूत्रों की माने तो अनिल चौधरी साहब जो है वो रोड पर उतरे थे, रोड शो किया था उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा पुलिस की मार झेलनी पड़ी थी। तो क्या लगता है आपको, आप लोगों को डर नहीं लगता? आप लोगों के मन में ऐसा भय नहीं है कुछ? जब मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार जब डरती है कांग्रेस के धरने प्रदर्शन से तो पुलिस को आगे करती है। इसी तरह हमने केजरीवाल के आवास का घेराव करा था कि इन चीज़ों को, टैक्स को कम कर जनता को राहत दी जाए, तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया, धक्का मुक्की करी गई, हमें जेल में बंद करा गया। ये बिल्कुल पूरी तरह से डरी हुई सरकार है, क्योंकि जब भी हम इनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। जब लोगों से आज आपने व्यू पॉइंट जाने, तो क्या लगता है लोगों के व्यू पॉइंट से कितना सहयोग आपको लोगों की तरफ से आप लोगों को मिले? जनता, सारी जनता परेशान है। जो आ रहा है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सभी काम पे जाने वाले लोग हैं, आज परेशान हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल बेलगाम होती जा रही सरकार, इनके खिलाफ कांग्रेस को सड़कों पर आना चाहिए। वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं, सबने अपने सिग्नेचर दिए हैं और सबने अपने व्यूज़ दिए हैं कि कितनी तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? एक पेट्रोल ही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। आज अगर उसने पेट्रोल के दाम बढ़ाएं तो नेचुरल सी बात है कि इसकी वजह से हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़े। जैसे आज ही न्यूज़पेपर में आया कि 40% वेजिटेबल के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो बहुत जहाँ पे राहत देनी चाहिए सरकार को, वहाँ ये सरकार लोगों पे महंगाई की मार मारती जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार ने आज ट्वीट किया था सुबह 6 बजे कि हम दिल्ली को, देश को लंदन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो आज ट्वीट नहीं किया था, आज से 2014 में जब बीजेपी की मोदी सरकार आ रही थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम इस देश को यूके बनाएंगे, यूएसए बनाएंगे। तो कितना अच्छा हमारे देश की प्रोग्रेस हुई है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ आपको बताना चाहिए। आंकड़े हम सबके सामने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बात करें कुमार साहब आपसे,
आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से लव भाई, रुचि जी सब आए हुए हैं, शेर सिंह भाई मौजूद हैं, इनके साथ हम लोगों ने बात की तो इनका भी मानना ये है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो एक कहावत है, बीजेपी आई कमर तोड़ महंगाई लाई। तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे में? जब से बीजेपी आई है पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और मेरे ख्याल से इसी महीने में भी 35 बार बढ़े हैं, थोड़े थोड़े करके। अगर ये ऐसे हर चीज़ के बढ़ाते रहेंगे तो पेट्रोल डीजल की वजह से सब चीज़ें की महंगाई होगी, तो ये कैसे महंगाई घटेगी ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ये कहा गया था कि भाजपा आएगी तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के टाइम पे महंगाई थी, यानी कि वो महंगाई नहीं थी बट उनकी नज़र में महंगाई थी, कहा गया था कि कम करेंगे, लेकिन दुगनी हो गई है। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उन लोगों से अपील है, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ करे, तो आप लोग ऐसा क्या करेंगे दिन प्रतिदिन कि ये कम हो जाए? यदि अगर कम नहीं हुई तो अगर कम नहीं हुई तो देश में एक दूसरे से लूट खसोट शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को लोग मारेंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो छीनेंगे, क्राइम बढ़ेगा। और दरअसल ये है कि सरसों के तेल से लेके एडिबल ऑयल से लेके सब्जियां, चीनी, घी सब चीज़ महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि ये सरकार अपनी मस्ती में है। होर्डिंग पोस्टर लगा रही है, सारा दिन एडवर्टाइजमेंट के लगे हुए हैं। एक एक बोर्ड का 7-7 हज़ार रुपये रोज़ का किराया है, उसके बावजूद भी ये इतने होर्डिंग पोस्टर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। इनको पब्लिक की तरफ ध्यान ना देकर अपने फोटो खिंचवाने पे ज़्यादा ध्यान है। थैंक यू शेर सिंह भाई, चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे साथियों के साथ मिलके कि कम होए महंगाई? मैं ये कहना चाहूँगा, ये गूंगी बहरी सरकारें दोनों, जो कि आम जनता की बात को नहीं सुन रही है। अभी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जनता के बीच में उतरे हैं। आम पेट्रोल पंप पे आज हमें हर जनता से, पब्लिक से हम पूछ रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, इतना बुरा हाल कर दिया है जनता का कि जिसका कोई हर चीज़ को ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, सब पे महंगाई है। सरसों का तेल कांग्रेस के टाइम में 70 रुपये था, आज 200 रुपये किलो हो गया है। तो ये हर चीज़ें जनता से जुड़ी हुई है, जनता बहुत परेशान है। अब इन दोनों सरकारों को उखाड़ फेंकेगी। मैं यही जनता से अपील करूँगा कि इनको अब की उखाड़ फेंके। धन्यवाद। जुनेद भाई, आप आए हैं आज, पेट्रोल के डीजल जिस तरीके से दाम बढ़ चुकी है, आप आए हैं, पूरी आपने देखा लोगों ने क्या कहा, क्या लगता है लोगों की तरफ से क्या अपील है, क्या सहयोग चाह रहे हैं लोग आप लोगों से? देखो, सबसे मेन चीज़ पेट्रोल से ही हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। पेट्रोल से पूरी रसोई चलती है, क्योंकि पेट्रोल और रसोई समझो एक चीज़ है। और दूसरी बात कि ये दिल्ली सरकार अगर अपना रेट कम कर दे तो पेट्रोल में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे मेन चीज़, अगर केंद्र सरकार पेट्रोल के ऊपर और ये दोनों मिलके अगर काम कर दें तो यहाँ की दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। थैंक यू सर। पटौदिया सर, आपको नहीं लगता क्या अगर ऐसे ही दाम चलते रहे तो जल्द ही लोगों के पास साइकिल आएगी, या वो आजकल जो बैटरी साइकिल आई हुई है जो विश्वविद्यालय में ब्लू कलर की लगती हैं, लोग वही चलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी और दिल्ली के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी और तिमारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी हुई अमरलता सांगवान, आज हम लोग सारे मिलके सब कांग्रेसी, लव मलिक, रुचि खुराना, कुमार साहब, जुनेद जी माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, शेर सिंह जी और सारे लोग कार्यकर्ता मिलके कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है। कांग्रेस लोगों से कोई याद दिला रही है कि तुम इससे ज़्यादा अच्छे दिन और कितने देखना चाहते हो। जनता जो है इतनी मार दी गई है, इतनी मार दी गई है कि जनता आज रेट बढ़ने के बावजूद कुछ बोल ही नहीं पा रही, उनमें जान ही नहीं है, उनके अंदर से सारा खून निचोड़ लिया गया है। वरना अस्पतालों में बेड तक नहीं दिए इन्होंने, ऑक्सीजन नहीं दी। आज पेट्रोल की महंगाई बढ़ा करके ये सारी चीज़ों के खाने पीने की और सारी चीज़ें जो है रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं है, इनके कान पे कोई जोर नहीं रेंग रही। और लोग जो है इस पे क्या, लोग पैदल चलना शुरू कर देंगे, लेकिन जब जिंदा रहेंगे जब भी तो पैदल चलेंगे। लगता है दोबारा से राम राज्य और पुराने युग आने वाले हैं कि लोग घर से पैदल जाया करेंगे और खाली बाग में ताश पीट के घर आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस, काम धंधा, नौकरी तो सबकी छूटती जा रही है। तो इससे निकम्मी सरकार कोई नहीं हो सकती। अब हम सारे लोग अच्छे दिन नहीं देखना चाहते, नहीं देखना